चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का 3 दिन में इंदौर का दूसरा दौरा। सांवेर में सुबह करेगी जनसभा, शाम 5 बजे इंदौर में होगा रोड शो। नीतीश कुमार ने सदन में जनसंख्या नियंत्रण के तरीके बताए। बीजेपी कांग्रेस की महिला विधायकों ने जताया ऐतराज। तेजस्वी यादव बोले ये सिर्फ सेक्स एजुकेशन। मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान हुआ खत्म। 101 साल के बुजुर्ग से लेकर नेत्रहीन ने वोट डाला। सीएम के बूथ पर ईवीएम हुई खराब। हरियाणा के 7 जिलों में 5वीं तक स्कूलें बंद। गुरुग्राम फरीदाबाद में 2017 से पुरानी डीजल कार और 2010 से पुरानी पेट्रोल गाड़ी पर लगाई रोक। आदित्य L1 ने सोलर फ्लेयर्स की पहली फोटो की कैप्चर। इसरो बोला हाई एनर्जी एक्सरे झलक इस बात का संकेत है कि मिशन अब तक सही। बड़ी अपडेट, मानव तस्करी मामले में एनआईए की 10 राज्यों में छापेमारी। जम्मू में म्यांमार का एक नागरिक पकड़ा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले वो शिवराज है तो मैं शंकर का अवतार हूं। भोपाल में कहा मोदी पेट्रोल और शाह माचिस लेकर रात में चलते हैं, लोगों को बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान हुआ खत्म। 2018 से 6% कम हुई वोटिंग। 3 जगह नक्सलियों से मुठभेड़ में जवान किसान घायल। सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी विवादों के घेरे में। प्रोफेसर ने छात्राओं से डेटिंग ऐप डाउनलोड कराए। इंडियन आर्मी को गलत बताकर मानव बम बनाना सिखाया। छत्तीसगढ़ में मोदी की चुनावी रैली। महादेव ऐप विवाद में कांग्रेस को घेरा। कहा सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए युवाओं को फंसाया। अमित शाह बोले लाल रंग देखकर गलोद भड़क जाते हैं। कन्हैयालाल का सिर काटने वालों का कुछ नहीं करते। रामनवमी महावीर जयंती के जुलूस पर रोक लगाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस का नारा काम हाफ जेब साफ। सीधी में बोले मोदी पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिए लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की नई पहल। इंडियन आर्मी बच्चों को दे रही कंप्यूटर ट्रेनिंग, जॉब में मिलेगी बड़ी मदद। सुप्रीम कोर्ट बोला हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं। दिल्ली के प्रदूषण पर कहा सब्र खत्म हो रहा है। राजस्थान, यूपी, पंजाब और हरियाणा पराली जलाना बंद करे। आईआईटी कानपुर कराएगा दिल्ली में कृत्रिम बारिश। जहरीली हवा से मिलेगी निजात। नोएडा का स्कूल 3 दिन के लिए किए बंद। 122 साल बाद नवंबर सबसे गर्म महीना। भारतीय सैनिकों ने 105 साल पहले जीता था यरूशलेम। मुस्लिम फौजियों से कराई थी अलग सा मस्जिद की निगरानी। इजराइल फिलिस्तीन लड़ाई पर भारत की छाप। इजराइल में फिलिस्तीनी कामगारों की जगह लेंगे भारतीय। 1 लाख लोगों को मिल सकती है नौकरी। इजरायली रक्षा मंत्री बोले गाजा आतंक का गढ़। आज शेयर बाजार में आई तेजी। सेक्सेंस 159 अंक की तेजी के साथ 65,101 पर खुला। प्रोटीन इग्गो के आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उदयपुर दौरा। शाम को संबोधित करेंगे जनसभा। 8 विधानसभा में भाजपा लाएगी भीड़। सुरक्षा की दृष्टि से नो फ्लाई जोन घोषित। कांग्रेस के विज्ञापनों से पायलट को कर दिया गायब। केंद्रीय मंत्री ने पूछा उनका सीएम फेस कौन होगा। 10 दिन में कर्ज माफी, किसानों से होगा धोखा। बिजली बिल में 562 रुपए की छूट देकर 5,000 तक वसूले। राजस्थान के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली का नहीं मिला फायदा। सीएम गहलोत के नामांकन पर आपत्ति दर्ज। शपथ पत्र में सूचना छुपाने का है आरोप। 2 आपराधिक प्रकरण की नहीं दी जानकारी। विश्व हिंदू परिषद से भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर माखीजा सिंधी समाज के वोटर्स होंगे प्रभावित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। 10 दिन में राहुल गांधी का दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा। जसपुर और अंबिकापुरम में करेंगे चुनावी सभाएं। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। महिलाओं पर विवादित बयान। नीतीश ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। बोले शर्म महसूस कर रहा हूं। राबड़ी बोली गलती से मुंह से निकल गया होगा। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कमेंट से बवाल मच गया है। जिस तरह से सीएम नीतीश ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधानसभा में अपनी बात रखी है उसे लेकर बीजेपी हमलावर है, इस्तीफे तक की मांग कर रही है। इसी बीच आरजेडी नेता और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इस पर टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन को लेकर दिए गए अपने भाषण को लेकर कहा कि मैंने तो महिलाओं की शिक्षा की बात की थी। हमने यूं ही ये बातें कह दी थी। अगर कोई आहत हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। इसके बाद सीएम नीतीश ने सदन में भी माफी मांगी है। सदन में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। अगर मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है तो मैं अपने शब्द को वापस लेता हूं। अपनी खुद की निंदा करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म महसूस कर रहा हूं बल्कि दुख भी प्रकट करता हूं। वही विपक्ष के विधायकों ने इस दौरान संसद में जमकर हंगामा किया। नीतीश कुमार ने कहा कि सबकी सहमति से कल एक निर्णय लिया गया। हम लोग
लोग महिलाओं की पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहे हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो प्रजनन दर 2% है। लड़कियां इतना ज्यादा पढ़ रही हैं तो हमने कोई बात कही है। अगर मेरी बात से तकलीफ हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं खुद पर शर्म कर रहा हूं, दुख भी प्रकट कर रहा हूं। नीतीश कुमार के बयान पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात उनके मुंह से गलती से निकल गई, जिस पर उन्होंने माफी भी मांगी है। सदन चलते रहना चाहिए और मुख्यमंत्री को अपनी बात का पछतावा भी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को जनसंख्या वाले कमेंट को लेकर विधानसभा में भी माफी मांग ली है। बावजूद इसके बीजेपी नेता आक्रोशित हैं। सीएम नीतीश की माफी के बावजूद वो लगातार उनके इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हमें शर्म आती है कि वह हमारे राज्य के सीएम हैं। मुझे लगता है कि बिहार के सभी व्यक्ति को शर्म आ रही होगी, क्योंकि उनका सीएम एक ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। यह तीसरे दर्जे का बयान है। नीतीश के कमेंट पर भले ही बीजेपी हमलावर हो, लेकिन जेडीयू और आरजेडी लगातार मुख्यमंत्री का बचाव कर रही है। इंदौर में प्रियंका का स्वागत मंच टूटा। सांवेर में बीजेपी की तुलना अहि रावण से की। देवास में दीपक जोशी से पूछा, बीजेपी क्यों छोड़ी? जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रही। उन्होंने सांवेर, इंदौर और खातेवास देवास में चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। उसके बाद इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 में रोड शो किया। प्रियंका के रोड शो के दौरान स्वागत मंच भी टूट गया, जिसके बाद प्रियंका गाड़ी से उतरी और लोगों का हाल जाना। प्रियंका ने इंदौर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के समर्थन में प्रचार किया। रोड शो के रूट में लगे बीजेपी के मंच से मोदी मोदी के नारे भी लगे। उस दौरान प्रियंका गांधी का रोड शो यहां से गुजर रहा था। इससे पहले खातेगांव देवास की चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि मैंने दीपक जोशी से पूछा कि भाजपा क्यों छोड़ी। वे बोले, दीदी मेरे इलाके में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, किसी ने मेरी नहीं सुनी। दीपक जोशी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं। इसी साल 6 मई को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। वहीं सांवेर में प्रियंका ने बीजेपी की तुलना अहि रावण से की। कहा, अहि रावण ने जिस तरह भगवान राम और लक्ष्मण जी से छल किया है, उसी तरह आपके साथ भी कुछ बहुरूपियों ने छल किया है। आपकी चुनी हुई सरकार चोरी की और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गई। अगर आज आप हनुमान नहीं बनेंगे तो यहाँ से जो छल शुरू होगा उसे ठीक कौन करेगा? प्रियंका गांधी ने एमपी के लोगों को कुछ गारंटियां भी दी हैं, जिनमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया, किसानों का कर्ज माफ, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, पुरानी पेंशन लागू, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 2 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, स्कूली छात्राओं को छात्रवृत्ति, एमएसपी की गारंटी, युवाओं को 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% छूट, 25 लाख तक का बीमा, ओबीसी को 27% आरक्षण, जाति जनगणना इत्यादि शामिल हैं। दिल्ली में ओला उबर टैक्सियों की एंट्री पर रोक। AQI 440 पार। एक हफ्ते तक जहरीली हवा से राहत, नई सांस लेना 10 सिगरेट पीने के बराबर। जी हां, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप बेस्ड टैक्सियों पर भी रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला उबर सहित ऐप बेस्ड दूसरी टैक्सियों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। राज्य में सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड ऐप बेस्ड टैक्सियां ही चलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 5 से 6 दिनों तक एयर क्वालिटी बहुत गंभीर रहेगी। प्रदूषण से राहत की कोई संभावना नहीं है। 9 नवंबर को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 440 दर्ज किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली से सटे शहरों की हवा भी जहरीली है। ग्रेटर नोएडा में आज AQI 450, फरीदाबाद में 413, गाजियाबाद में 369, गुरुग्राम में 396 और नोएडा में 394 रहा। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश चावला ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में सांस लेना एक दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर है। खराब एयर क्वालिटी में ज्यादा देर तक रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार 21-22 नवंबर को पहली बार राज्य में कृत्रिम बारिश कराने का प्लान कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 8 नवंबर को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। उसमें बताया गया कि जब 40% बादल हो या नमी हो तब कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है।